हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास से लोग हम डिस्कस कर रहे थे केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, और वहाँ हमने अच्छे तरीके से कवर करा था कि क्या प्रॉपर्टी हो सकती है एक अल्कोहल की, और उसको हमने ब्रीफली डिस्कस करा। आज हम उसी ऑर्डर में आगे बढ़ रहे हैं और आज हम बात करेंगे फिनॉल, और आज बात करेंगे जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल और उसका प्रिपरेशन। ठीक है ना? तो एक बार आप हेडिंग लगा लीजिए फिनॉल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिनॉल क्या होता है, इसको भी हमने एक बार डिस्कस करना है। एक्चुअली स्टूडेंट्स, फिनॉल क्या होगा, जैसे हमने अल्कोहल को कवर करा कि अल्कोहल में हमने क्या सीखा कि जब एल्काइल ग्रुप के साथ OH ग्रुप अटैच होता है तो अब हम उसको क्या बोलते हैं, बताओ, अल्कोहल। बट अगर हम बात करें फिनॉल की तो बोलेंगे इट इज़ द हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, कि जो हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव होंगे एरोमेटिक कंपाउंड के, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, बताओ, फिनॉल। क्या होगी प्रॉपर डेफिनेशन, एक बार डेफिनेशन कवर कर लेते हैं और यहाँ लिखेंगे हम कि फिनॉल आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन and contain one or more OH group directly attached to aromatic ring। क्लियर? कि फिनॉल्स वो कंपाउंड्स होंगे जहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो, बताओ, एरोमेटिक कार्बन से क्या हो, अटैच हो। ठीक है ना? तो जनरल अगर हम बात करें तो हम इसको क्या कहते हैं, बताओ, फिनॉल। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा, बताओ, इसका नेम क्या होगा, फिनॉल। क्लियर? चलो, एक्चुअली स्टूडेंट्स है क्या, इसको तो हम फिनॉल बोल ही रहे हैं और इसको अच्छी तरीके से हम समझ चुके हैं। हमारे सिलेबस में कुछ फिनॉल्स के कॉमन नेम्स हैं और क्वेश्चन भी उन कॉमन नेम्स से खूब बनते हैं, तो ज़रूरी होता है कि जो कॉमन नेम्स के फिनॉल्स हैं उनको भी एक बार डिस्कस कर लिया जाए। अगर हम लोगों को वो टर्म्स आने लगेंगी तो जो चैप्टर में बीच में क्वेश्चंस बनते हैं उनको सॉल्व करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान। तो अब हम बात करते हैं एक बार यहीं से, चलो यहीं पर डालते हैं सम कॉमन नेम सम कॉमन एंड IUPAC नेम पढ़ो। IUPAC नेम ऑफ फिनॉल। क्या है, जरा इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका कॉमन नेम, एक काम करते हैं, यहाँ हम कॉमन नेम पढ़ेंगे। कॉमन नेम क्या होगा, और नीचे हम पढ़ेंगे IUPAC नेम। ठीक है ना? हर एक का ऊपर हम कॉमन नेम लिखेंगे और नीचे IUPAC नेम। ठीक है ना? चलो, तो बताओ, अगर इसका हम पहले IUPAC नेम पढ़ो इसका। बताओ IUPAC नेम क्या होगा इसका भाई, 1 2 मिथाइल फिनॉल। मैं नंबरिंग कर लो ना, 1 2 नंबर पे क्या है, मिथाइल, तो इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा 2 मिथाइल फिनॉल। क्लियर? बट अगर इसका हम कॉमन नेम पढ़ें तो हम बोलते हैं ऑर्थोक्रिसरॉल। ऑर्थोक्रिसरॉल। ठीक है ना? चलो, अब सिमिलरली बताओ इसका नेम क्या होगा, 1 2 3। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, पहले तो कॉमन नेम समझ लो,
बताओ जहाँ ऑर्थो पोजीशन पर CH3 था तब इसको ऑर्थोक्रिसरॉल बोल रहे थे। सिमिलरली अगर मेटा पोजीशन पे होता है तो मेटाक्रिसरॉल बोलते हैं, क्रिसॉल, ठीक है ना। सिमिलरली बताओ यहाँ कौन सी पोजीशन पे, पैरा, तो इसको बोलेंगे पैराक्रिसॉल। और इसका IUPAC नेम क्या होगा बताओ कि 3 मिथाइल फिनॉल। इसका क्या होगा बताओ 1 2 3 4 मिथाइल फिनॉल, ठीक है ना, क्लियर। चलो चलो इसको भी एक बार कॉपी कर लीजिए आप, उसके बाद बात करेंगे। आओ बात करते हैं, सम और भी कुछ हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सेकंड पढ़ेंगे हम, या जो भी नंबर हो आप डाल लें। देखिए बताओ इसका कॉमन नेम क्या होगा कि 2 हाइड्रोक्सी या 2 हाइड्रोक्साइल, ऐसे बोलो, हाइड्रोक्सी ही बोल दो, 2 हाइड्रोक्सी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने IUPAC वाले मेरी वीडियो देखी हूँ तो वहाँ आपको पता चलेगा कि एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप में OH में जो सीनियर होता है वो एल्डिहाइड होता है। तो एल्डिहाइड का क्या आना है बताओ, सफिक्स। तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, प्रीफिक्स में बोला 2 हाइड्रोक्सी। अब इसको छुपा लो तो ये क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर CHO ग्रुप होता है तो उसको हम बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। तो क्या नाम हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, क्लियर। सिमिलरली बताओ इसको क्या बोलेंगे, बताओ ये तो बेंजोइक एसिड हो जाएगा। तो 1 2 नंबर पे कौन है, हाइड्रोक्सी, COOH सीनियर है, इसलिए COOH का ही सफिक्स आएगा। तो इसको बोलेंगे हम 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। बट स्टूडेंट्स इनका IUPAC से ज़्यादा कॉमन नेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो बट स्टिल हम एक बार इसको कॉमन नेम में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप देखें तो इसका जो कॉमन नेम होता है वो बताओ इसका कॉमन नेम क्या होगा बताओ, सैलिसल्डिहाइड। क्या बोलेंगे हम, सैलिसल्डिहाइड। और इसको क्या बोलेंगे हम बताओ, सैलिसाइलिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे हम, सैलिसाइलिक एसिड, क्लियर। और इसको क्या बोलेंगे हम बताओ, सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। एक सेकंड, इसका कॉमन नेम क्या होगा जरा देखें। इसका कॉमन नेम होगा सैलिसल्डिहाइड, क्लियर है ना। चलो देखिए इसके बाद कुछ और भी नेम्स हैं, उनको भी आप कवर कर लीजिए। फर्स्टली हम बात करेंगे इनका IUPAC नेम। तो बताओ IUPAC नेम क्या होगा, 1 2। तो क्या होगा, बेंजीन 1 2 डाइऑल, बेंजीन 1 2 डाइऑल। बताओ इसका क्या होगा, 1 2 3 4 बेंजीन 1 3 डाइऑल। बताओ इसका क्या होगा, बेंजीन 1 4 डाइऑल, क्लियर। बट स्टिल इनका कॉमन नेम फर्दर इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इसका कॉमन नेम भी हमको आना चाहिए। तो बताओ इसका नाम क्या होगा, कैटिकॉल, कैटिसॉल। इसका क्या होगा, रिसोर्सिनॉल, और इसका क्या नाम होगा,
क्यूनॉल। क्लियर? तो ये जितना पॉसिबल था हमने उनकी कॉमन नेम को भी डिस्कस कर लिया। स्टूडेंट्स एक्चुअली इनको पढ़ाना ये ज़रूरी था क्योंकि IUPAC नेम तो हम लिख ही सकते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है, बट स्टिल हमें इनके कॉमन नेम्स भी आने चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन कॉमन नेम से दे देता है, ठीक है ना। तो आप बस जितना मैंने आपको पढ़ाया है इतना कॉमन नेम आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो एक बार आप इसको कॉपी करिए, फिर हम बात करेंगे जनरल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। आओ बात करते हैं जनरल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो हेडिंग लगा लेते हैं कि जनरल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल की जनरल प्रिपरेशन क्या हो सकती है, एक बार हम उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमने बनाना है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। और हम इसको एक मेथड से भी जानते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, डॉ प्रोसेस। कभी कभी आपसे वो डॉ प्रोसेस पूछता है, व्हाट डू मीन बाय डॉ प्रोसेस, है ना। तो क्या डॉ प्रोसेस होगा कि जब हम क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का प्रिपरेशन करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं बताओ, डॉ प्रोसेस बोलेंगे। सेकंड प्रिपरेशन हम बात करेंगे फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये NCERT में क्वेश्चन है और काफ़ी बोर्ड में आ चुका है। और थर्ड हम बात करेंगे फ्रॉम बेंजीन डाई, बल्कि ऐसे लिखो, फ्रॉम बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट, ठीक है ना। चलो फोर्थ हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम ग्रिनार्ड रीजन। और फिफ्थ बात करेंगे फ्रॉम क्यूमीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें मोस्टली देखो ये तो इम्पोर्टेंट है ही, सेकंड ये भी खास अच्छी है, और एक ही है। हालांकि सिलेबस में तो हमारे सभी हैं, बट फर्स्ट 2 और 5 ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो एक बार इसको आप देख लीजिए और उसके बाद हम क्या करेंगे बताओ, एक एक प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे। देख लिया होगा, ठीक है। चलो फर्स्ट बात करते हैं, दैट इज फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, डॉ प्रोसेस। चल क्या होता है कि जब हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ करेंगे, तो देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा NaCl और OH जोड़ देंगे, वो स्टूडेंट्स गलत हो जाएगा, क्योंकि फिनॉल या कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड, बल्कि एरोमेटिक तो नहीं कहना चाहिए, बल्कि एराइल हैलाइड, है ना। एराइल हैलाइड का आप डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाते हैं, और रेजोनेंस होने की वजह से हम डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते। इसके पीछे और भी कारण है कि यहाँ से फिनाइल कैटाइन बनेगा। अगर हम NaOH को करेंगे तो बताओ क्लोरीन क्या होगा, एलिमिनेट होगा, और फिनाइल के ऊपर क्या आ गया बताओ, बेंजीन रिंग के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो हम बोलेंगे फिनाइल कैटाइन, जो कि स्टेबल नहीं हो पाएगा ड्यू टू द रेजोनेंस। थोड़ा सा हल्का सा आइडिया ले लेते हैं क्यों हाइड्रोलाइसिस नहीं करता, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ऐसा कर लो
तो उससे पहले यहाँ फिनाइल कैटाइन बनेगा, और फिनाइल कैटाइन स्टेबल नहीं है क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसका डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते, ठीक है। आता है समझ में तो अच्छा है, वरना आप एक ही बात याद रखिए कि एराइल हैलाइड का आप डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते। हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग क्या होता है, OH का ऐड होना, क्लियर। तो अब क्या करेंगे, हम किसी दूसरे मेथड से करेंगे। कैसे, देखो H और Cl डेट इज़ केमिकल लब, और यहाँ से क्या निकलेगा बताओ, HCl, और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा, ONA। इसको क्या बोलेंगे बताओ, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलेंगे हम, सोडियम फिनॉक्साइड। क्लियर। चलो फर्दर हम क्या करेंगे, इसका HCl डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करेंगे, तो बताओ क्या निकलेगा, NaCl। क्या निकल जाएगा बताओ, NaCl, और OH यहाँ ऐड हो जाएगा, और अब क्या बन जाएगा बताओ, फिनॉल प्लस NaCl। इसी को हम बोलते हैं डॉ प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसको अच्छी तरीके से कवर करना। सेकंड क्या है बताओ, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कहाँ से बताओ, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखिए स्टूडेंट्स, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। वो कहता है कि इफ़ यू आर गिवन फ्रॉम बेंजीन, NaOH एंड सल्फ्यूरिक एसिड, राइट डाउन द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा जाता है कि फिनॉल का प्रिपरेशन बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कर दो। अदरवाइज़ कभी कभी जैसे आप देखें तो NCERT एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है कि इफ़ यू आर गिवन फ्रॉम बेंजीन, NaOH एंड सल्फ्यूरिक एसिड, राइट डाउन द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप पहले बेंजीन की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके क्या बना लो बताओ, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कैसे, ज़रा मैं पूरा ही कवर कर देता हूँ। देखिए अगर बेंजीन की रिएक्शन आप H2SO4 से कराओगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा बताओ, SO3H, और वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, एलिमिनेट होगा। तो आपके सामने क्या बन गया, ये बेंजीन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर। अब क्या होगा बताओ, इसकी रिएक्शन आप कैसे कराओगे, NaOH से, वो भी एक्वस। तो बताओ क्या होगा, जैसे ही आप NaOH से रिएक्शन कराओगी तो सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। यहाँ आप लिख सकते हैं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। क्या लिख सकते हैं, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। यहाँ आप लिख सकते हैं सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। क्लियर। इसकी फर्दर आप 2NaOH से रिएक्शन कराओगी तो आपको क्या मिलेगा, देखो Na2SO3 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, Na2 और SO3, देखो ये। क्लियर। और क्या निकलेगा देखो जरा, और एक पहले आप लिख लीजिए, देखो क्या निकलेगा, Na2SO3। अब देखो दोनों सोडियम चले गए। क्लियर। चलो SO3 चला गया। अब बचा क्या हमारे पास, ज़रा ध्यान से देखिए। अब हमारे पास बचा क्या क्या, देखो 2 ही हाइड्रोजन, 2 ही ऑक्सीजन, तो प्लस एक वाटर निकल जाएगा। जगह कम है, यहीं लिख लो। अब बचा क्या हमारे पास, एक सोडियम, एक ऑक्सीजन, तो बना ONA, डेट इज सोडियम फिनॉक्साइड। अब बताओ जब हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड आ गया तो आगे हम ये सेक्शन को कैरीड आउट कर ही सकते हैं। कैसे, ज़रा आप जगह कम है, यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलो यहीं पे कर देते हैं। वैसे आप चाहो तो उसी के आगे कर लेना, मेरे पास जगह नहीं है।
अब इसकी रिएक्शन आप कैसे करोगे बताओ, डाइल्यूट HCl, क्या बनेगा जरा देखें, बताओ NaCl केमिकल अब, और क्या बन जाएगा, फिनॉल। क्लियर। तो अब हमने दो प्रिपरेशन कर ली हैं, जगह नहीं है तो एक बार आप क्या करोगे, कॉपी। और डिस्कस करते हैं थर्ड टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, सॉरी प्रिपरेशन क्या होगी बताओ, फ्रॉम बेंजीन डाईएज़ोनियम सॉल्ट। क्या होता है बताओ, कोई भी एक बेंजीन का डाईएज़ोनियम सॉल्ट ले लो, मैंने बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड ले लिया, ठीक है ना। हालांकि ये भी हमारे सिलेबस में जब हम ऑर्गेनिक केमिकल को लास्ट में जाएंगे, डेट इज़ अमीन के चैप्टर में जाएंगे, वहाँ हम फर्दर बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन, केमिकल प्रॉपर्टी सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हाल फिलहाल इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड। क्लियर। अब क्या करेंगे बताओ, जब बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड की हम वाटर के साथ रिएक्शन करें, या ऐसा बोल दो हाइड्रोलाइसिस करें, तो क्या होगा बताओ, NaHCl एलिमिनेट हो जाएगा, N2 गैस निकल जाएगी और OH अटैच हो जाएगा। तो आप देखें क्या बनेगा, फिनॉल प्लस N2 प्लस HCl। क्लियर। नेक्स्ट हम क्या बात करने वाले हैं, जरा ध्यान से देखें। फोर्थ, दैट इज ग्रिनार्ड रीजेंट। बताओ ग्रिनार्ड रीजेंट से कैसे बनेगा, चलो उसको भी देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम आज बात जो ग्रिनार्ड रीजेंट की करेंगे, हम ग्रिनार्ड रीजेंट को क्या पढ़ते हैं, RMGX, डेट इज़ एल्काइल ग्रुप। तो अब हम बात जब एरोमेटिक की कर रहे हैं तो एल्काइल की जगह हम फिनाइल ग्रुप लेंगे। कौन सा ग्रुप लेंगे, फिनाइल। तो बताओ क्या होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर हम क्या बात करेंगे, MgBr। तो देखिए R की जगह आज मैंने क्या लिया है, फिनाइल ग्रुप, क्योंकि फिनाइल और एल्काइल में कोई डिफरेंस नहीं है। जब आप एलिफेटिक की बात करेंगे तो आप एल्काइल ग्रुप की बात करेंगे, बट आप जब एरोमेटिक की बात करेंगे तो फिनाइल ग्रुप की बात करेंगे। और इसकी हम ऑक्सीडेशन करते हैं, डेट इज़ ऑक्सीजन का एडिशन। तो हाफ O2 ले लेंगे, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन को मुझे ऐड करना है। तो क्या बनेगा जरा देखें, ऑक्सीजन बीच में चला जाएगा और MgBr, इसको बोलेंगे हम फिनाइल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे, फिनाइल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्लियर। चल इसकी क्या करेंगे हम बताओ, वाटर से फर्दर रिएक्शन करेंगे, HOH। तो देखो क्या होगा, आप बल्कि थोड़ा HO.H लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो क्या होगा बताओ, MgBr OH अलग एलिमिनेट हो जाएगा और H डायरेक्टली बॉन्डेड हो जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा बताओ, फिनॉल प्लस MgBr, और ये हमारे लिए बन गया फिनॉल। क्लियर। तो हम 4 प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार आप इसको कॉपी करिए, फर्दर हम बात करेंगे लास्ट। चलो हो गया होगा। लास्ट और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज फिफ्थ,
फ्रॉम क्यूमीन। ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्यूमीन होता क्या है। क्यूमीन, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्यूमीन होता क्या है। तो फर्स्टली मैं आपके सामने पहले क्यूमीन का स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। इसी को बोलते हैं हम क्यूमीन। अगर आप कॉमन नेम में बात करें तो इसको हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्लियर? चलो, क्योंकि आइसोप्रोपाइल ग्रुप आ गया और बेंजीन लगा हुआ है। अब देखिए, इससे हम फिनॉल का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। फर्स्ट इसका हम करेंगे ऑक्सीडेशन, और जैसे ही हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीजन ऐड होगा, और दोनों ऑक्सीजन देखिए किस तरीके से परऑक्साइड के फॉर्म में ऐड हो जाएंगे। क्लियर? इसका कर दो आप वाटर के साथ रिएक्ट, तो देखिए यहां से ब्रेक हो जाएगा। कैसे? फिनॉल अलग हो जाएगा और ये कीटोन ग्रुप अलग हो जाएगा। ये बना आपका सामने फिनॉल, और ये आपका एसीटोन। क्या बना? एसीटोन। देखिए एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में आएगा, वहाँ आप अच्छी तरीके से समझोगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने, देखिए स्टूडेंट्स, आज अच्छी तरीके से हमने क्या करा बताओ, जनरल क्लासिफिकेशन और फिनॉल का प्रिपरेशन। ठीक है ना। तो एक बार आप अच्छी तरीके से इस वीडियो को देख के नोट्स बनाइए और अच्छी तरीके से इनको याद करिए। ठीक है ना। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी या उसका प्रिपरेशन किसी भी कंपाउंड का डायरेक्टली रटने से याद नहीं हो सकता। जब तक आप इसको बार बार लिख कर प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको याद नहीं होगा। ठीक है ना। तो प्लीज़ एक बार आप वीडियो देखिए, अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।